और रायपुर में नंद कुमार साय ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। INS 24/7 से बातचीत में नंद कुमार साय बोले, जशपुर हमारा क्षेत्र है, वहां से लड़ सकते हैं। पार्टी जहां से भी टिकट देगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। चुनाव कहां से लड़ना है ये पार्टी को तय करना है। 2 दिन पहले ही भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं साय। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय, इन्होंने हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। हम उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, कांग्रेस में अब शामिल हो गए हैं, अब किस तरह आप काम करेंगे? जनता की सेवा किस रूप में आप करना चाहेंगे? जैसा हम पहले करते थे, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए, जनजाति वर्ग के कमजोर तबकों के लिए, उसी दृष्टि से करेंगे। केवल फर्क ये रहेगा कि ये मंच अब कांग्रेस का हो जाएगा। कांग्रेस को समृद्ध करने की दृष्टि से, गरीबों की सहायता करने की दृष्टि से, उनकी सेवा करने की दृष्टि से करेंगे, लेकिन मंच और आधार हमारा कांग्रेस का होगा। सर, चुनाव अब चूंकि नज़दीक है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में आप भी चुनाव लड़ना चाहेंगे क्या? पार्टी तय करेगी अंततोगत्वा तो, लेकिन हमारी रुचि होगी, हम चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से आपने सोचा है? हम रहने वाले तो जशपुर जिले के हैं, लेकिन उसमें भी तय पार्टी को ही करना है कहाँ से हम लड़ें। वैसे ऐसा भी नहीं है कि हम जशपुर के हैं तो वहीं से लड़ें, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं ये छत्तीसगढ़ में तो, लेकिन पार्टी तय करेगी अंततोगत्वा कि कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता नंद कुमार साय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो भी उनके लिए तय करेगी वो उनको मान्य होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर जो भी फैसला लेगी वो हिसाब से वो काम करेंगे। साथ ही कांग्रेस के लिए जो आदिवासी सीटें हैं वहां पर भी जोर शोर से प्रचार करके कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरा काम करेंगे। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज़ रायपुर। भाजपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले नंद कुमार साय के बयान से 70+ नेताओं को लेकर नई बहस छिड़ गई है। नंद कुमार साय ने कहा कि शायद उन्हें इसलिए महत्व नहीं मिला क्योंकि वो 70+ हैं, और दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस में अब भी कई 70+ नेता हैं। जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाया, जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसको राज्यसभा पहुंचाया, लोकसभा का टिकट दिया, और यहां तक कि अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। उसके साथ ऐसा व्यवहार कौन कर रहा था, किसके कारण कर रहा था? मुझे ऐसा लगता है बीजेपी में एक शायद अब तय हुआ है जी कि वो 70+ जो हैं जी, और उनका वो काम अब शायद बाहर हो जाएगा, उनको नहीं करना है। वो अटल जी के जमाने में भी ये बात आई थी, मुझे स्मरण हो रहा है जी। तो अटल जी इस आयु को लेकर के बहुत विरोध करते थे जी। अरे तुम्हारे पास आयु वाला नेता कार्यकर्ता नहीं होगा तो तुम्हारे पास अनुभव कहाँ से आएगा जी। तो लेकिन शायद ये कारणों से ऐसा किया जा रहा हो। भाजपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले नंद कुमार साय अब दो टूक लहजे में बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा में उनकी उपेक्षा की एक वजह शायद उनका 70+ होना भी है। नंद कुमार साय ने कहा है कि भाजपा में 70+ नेताओं को बाहर करने की योजना है, इस वजह से भी उन्हें महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में अब भी कई 70+ नेता सक्रियता से सियासी पारी खेल रहे हैं। एक नजर डालते हैं उम्र दराज नेताओं की सूची पर। खेल साय से 1 जनवरी 1947, TS सिंहदेव 31 अक्टूबर 1952, राम पुकार सिंह 1 सितंबर 1937, ननकी राम कंवर 21 जुलाई 1943, डॉक्टर रेणु जोगी 27 अक्टूबर 1950, धर्मजीत सिंह 30 जून 1953, पुन्नूलाल मोहिले 2 जनवरी 1952, सत्यनारायण शर्मा 1 मई 1943, धनेन्द्र साहू 9 मार्च 1952, ताम्रध्वज साहू 6 अगस्त 1949, विद्या रतन भसीन 27 दिसंबर 1947, डॉक्टर रमन सिंह 15 अक्टूबर 1952, कवासी लखमा वर्ष 1957। अब नंद कुमार साय के बयान के बाद 70+ नेताओं की सियासी पारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा, राम पुकार सिंह, खेल साय सिंह या बीजेपी के पुन्नूलाल मोहिले और ननकी राम कंवर कई ऐसे नेता हैं जो अब भी विधायक हैं।
हालांकि 2023 के चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, यह तय नहीं है। इस मसले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जब तक लोगों से जुड़ाव है, लोग जब तक स्वीकार करते हैं, राजनीति में सक्रिय रहा जा सकता है। बाद में लोग स्वयं बड़े बड़े नेताओं को नेपथ्य में धकेल देते हैं। राजनीति जो है वो शारीरिक रूप से आप यदि सक्रिय हैं, है ना, और मानसिक रूप से लोगों के साथ जुड़ाव है, समस्याओं के निदान करने की आपकी क्षमता है, समाज को आप कुछ दे सकते हैं, तो जब तक कि आपकी सक्रियता है तब तक आप सक्रिय रहिएगा। जब तक समाज स्वीकार करे तब तक सक्रिय रहिएगा। समाज यदि नहीं चाहेगी तो वैसे ढकेल देते हैं, पीछे बड़े बड़े नेताओं ने पथ में ढकेल दिए। इधर भाजपा का कहना है कि नंद कुमार साय भले ही कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा बीजेपी में ही है। साय किसी लोभ, लालच या दबाव में गए हैं। अगर 70 साल की उम्र में कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो कोई उस पर विश्वास करेगा कि पार्टी ने इनको जितना दिया कि वो किसी लोभ, लालच या दबाव में कांग्रेस में गए हैं, परंतु उनकी जो आत्मा है वो अभी भी बीजेपी में है। इसलिए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कहीं कुछ नहीं कहा और 4 महीने में उनको समझ में आ जाएगा कि अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस उनका उपयोग कर रही है, उनकी कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। नंद कुमार साय ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साथ ही उम्र दराज नेताओं को महत्व नहीं मिलने का आरोप भी जड़ दिया है। हालांकि उम्र को लेकर सियासत की बात नई नहीं है, लेकिन साय के आरोप ने चुनावी साल में 70+ नेताओं की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। अब इनमें से कितने नेता चुनावी समर का हिस्सा होंगे, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन साय का बयान सियासी दलों को उम्र दराज नेताओं को महत्व देने पर मजबूर जरूर करेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर ठेकेदार की दबंगई का नया मामला सामने आया है। एक बस संचालक से 70 दिनों के पार्किंग शुल्क के नाम पर जबरन 7,000 रुपए वसूल लिए गए, जबकि इस दौरान बस राज्य के दूसरे इलाकों में चल रही थी। ये राजधानी रायपुर के भाटागांव इलाके का अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है। यहाँ कानून का नहीं बल्कि दबंगों का राज है। जरा गौर कीजिए इस रसीद पर बस क्रमांक CG 15AB 0734 का जिक्र है, जिसके पार्किंग के लिए 7,000 रुपए बतौर पार्किंग शुल्क वसूले गए हैं। खास बात यह है कि 22 फरवरी से 2 मई तक के लिए 70 दिनों का पार्किंग शुल्क वसूला गया है, जबकि इस दौरान बस दूसरे शहरों में भी मौजूद रही। कई इलाकों में टोल प्लाजा से होकर गुजरी है और टोल टैक्स की रसीद बस मालिक के पास मौजूद है। जब बस संचालक ने पार्किंग शुल्क देने पर ऐतराज जताया तो ठेकेदार के गुर्गे बस में सवार हो गए। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए बस संचालक ने शुल्क का भुगतान कर दिया। पार्किंग ठेकेदार के आदमी सिर्फ आम यात्रियों को ही अपना शिकार नहीं बना रहे, बल्कि बस संचालकों से भी जमकर वसूली हो रही है। ऐसे ही एक किस्सा यहाँ पर एक बस संचालक के साथ हुआ। उनसे जो है 70 दिनों के बस की पार्किंग का किराया 7,000 रुपया वसूला गया है। क्यों 7,000 रुपया आपसे वसूला गया है? इनका कहना यह है 22 तारीख को मेरी गाड़ी इन हुई है, उसके बाद अभी तक आउट नहीं हुई है। और जब मैंने इनको कल मेरी गाड़ी यहाँ से बाहर निकल रही थी तो मैंने इनको बोला जब आप इनका कैमरा दिखा रहे हैं तो मुझे आउट का भी कैमरा चेक कराइए, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा मेरी गाड़ी कब आई है और कब गई। महीने में 22 फरवरी को मेरी गाड़ी अंबिकापुर से आई थी। इनका कहना ये 22 तारीख को आई है और उसके बाद आज दिनांक 2 मई को गाड़ी जा रही है। उस हिसाब से आपका 70 दिन का पेमेंट बनता है 7,000 रुपये। मैंने बोला भाई इसको मैं चेक करने के बाद कल दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, उनके गुंडे मेरी गाड़ी को खड़ी करवा लिए। बसों में पूरी सवारियां बैठी हुई थी। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक मैंने फिर अपने सेठ से बात किया। सेठ ने बोला ठीक है, उनको पैसा दीजिए और रसीद लीजिए। उसके बाद मेरी गाड़ी से जब तक 7,000 रुपये वसूल नहीं किया गया उनके गुंडों को द्वारा, उसके बाद मेरी गाड़ी को रिलीज किया गया है। हुक्मरान भी स्वीकारते हैं कि ठेकेदार को सिर्फ पार्किंग का ठेका दिया गया है, स्टैंड का नहीं। मामला सामने आने के बाद अफसर व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा दिला रहे हैं। वर्तमान में जो है जो पिकअप एंड ड्रॉप के लिए जो कि 10 मिनट फ्री है, उस पर
और यदि किसी को पार्किंग में जाना हो तो उसके लिए तो एक सेपरेट रास्ता जोन कार्यालय के लिए, क्योंकि ये बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जोन कार्यालय में जाने वाले लोगों से भी जो है पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा था, जिसके लिए समय समय पर निर्देश जारी किया जा करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया गया था जो जोन कार्यालय में आने वाले हैं। परंतु फिर भी ये यदा कदा शिकायत प्राप्त होती है। इसके संदर्भ में जोन जो आयुक्त हैं वहाँ पर जोन कमिश्नर जोन 6 हैं, उनसे एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। मामला बस संचालक से जबरन पार्किंग शुल्क वसूले जाने तक ही नहीं सिमटा है। ठेकेदार और उसके गुर्गों पर बस स्टैंड में यात्रियों के साथ बदसलूकी, मारपीट और अवैध वसूली के आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं। ऐसे में लगातार शिकायतें सामने आने के बावजूद किसी तरह की कार्रवाई का नहीं होना कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर। आभार सम्मेलन के तीसरे दिन ग्राम पटेलों, कोटवारों और महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों ने कार्यक्रम किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर ग्राम पटेलों और कोटवारों को लेकर महिला स्व सहायता समूहों के कामों की सराहना की। वहीं ग्राम पटेलों, कोटवारों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। आज नगर सैनिक है, कोटवार है, पटेल है, गौठान समिति, ये सारे सदस्य आए थे, अध्यक्षगण आए थे और आज पहली बार गौठान समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को, जो स्वावलंबी गौठान है उसको करीब 1 करोड़ से अधिक की राशि, 1.5 करोड़ रुपये के राशि मानदेय के रूप में उनको वितरित किया गया। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां लग गई हैं। ऐसे में जो लोग कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं या प्लान बना चुके हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉक लगने जा रहा है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक 4 से 10 मई तक रेलवे स्टेशन के यार्ड का आधुनिकीकरण और वॉल्टेयर की दूसरी रेल लाइन को रायपुर स्टेशन से जोड़ने का चलेगा, जिससे रायपुर से होकर जाने वाली 110 ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से चरमरा जाएगा। रेलवे प्रशासन ने 20 ट्रेन कैंसिल कर दी है। साथ ही 65 ऐसी ट्रेन हैं जिनका रूट बदलकर चलाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 25 एक्सप्रेस ट्रेन की सूची जारी की गई, जिनका आना जाना 6 घंटे तक देरी से होगा। इस 7 दिनों के मेगा ब्लॉक की वजह से रायपुर स्टेशन से आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। रेल अफसरों का कहना है कि रायपुर स्टेशन से होकर आमतौर पर चलने वाली जिन 65 ट्रेनों का रूट बदलकर चलाया जाएगा, उनका स्टॉपेज उरकुरा स्टेशन में दिया गया है। यहीं से यात्री ट्रेन और मालगाड़ी रेलवे लाइन से होकर सरोना स्टेशन से दुर्ग की तरफ से चलेगी। वॉल्टेयर रेल लाइन की ट्रेन झारसुगुड़ा से होकर बिलासपुर से उरकुरा स्टेशन होकर चलेगी, क्योंकि रायपुर स्टेशन से लेकर WRS कॉलोनी के RVH के बीच दूसरी रेल लाइन का काम चलेगा और ऐसे में लाखों की संख्या में यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ेगी। हालांकि रेलवे प्रशासन ने रायपुर स्टेशन से उरकुरा स्टेशन के बीच यात्रियों के लिए बस सेवा उपलब्ध रहेगी। वहीं रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 138 और 107712252500 जारी किया है। इस दौरान पूछताछ केंद्र और हेल्प डेस्क पर यात्रियों को पूरी जानकारी दी जाएगी। स्टेशन में 4 मई से 10 मई तक जो है मेगा ब्लॉक कर दिया गया है। मेगा ब्लॉक के चलते यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 में फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जो वॉल्टेयर लाइन है उसको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो काम है वो रेलवे के ट्रैक पर यहाँ पर किया जा रहा है। इसके चलते करीब 20 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द भी किया गया और साथ ही 60 से अधिक ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। उरकुरा और सरोना रेलवे स्टेशन से अब जो ट्रेनें हैं वो गुजरेंगी और इसके चलते अब रायपुर रेलवे स्टेशन में कोई भी गाड़ी यहाँ पर गुजरेगी नहीं। कुल मिलाकर के मेगा ब्लॉक किया गया है। जिस तरीके से हमने पहले भी आपको बताया था, इसके लिए अनुमति जो है केंद्रीय रेलवे विभाग से ले ली गई थी, जिसके बाद अब कार्य शुरू किया गया और मेगा ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा यात्रियों को परेशानी ना हो, उसके लिए रेलवे ने विशेष बस की सुविधा की गई है, जो यात्री
रायपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले थे उनके लिए बस लगाई गई है, जो कि उरकुरा और सरूना रेलवे स्टेशन तक उन्हें ले जाएगी, ताकि वे अपनी यात्रा जो है वो जारी रख सकें। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर।